आपने इंडिया के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की शादी की और उस तकरीब में बड़े बड़े सुपरस्टार को, रेहाना जैसी डांसर को भी नाचते हुए देखा होगा, सलमान खान को भी, शाहरुख खान को भी देखा होगा, और क्रिकेटर्स को भी, जो भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर हैं, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे वो मुकेश अंबानी की शादी में शरीक हुए। बिल गेट्स शरीक हुए, फेसबुक के बानी उसमें शरीक हुए, और बड़ी लंबी लिस्ट है। और एक पूरे महीने उसका जश्न मनाया गया, हजारों लोगों को खाना खिलाया गया, और इसमें आपने मुख्तलिफ अदाकारों और अदाकाराओं को मुख्तलिफ गानों पर रक्स करते हुए भी देखा होगा। इसको लोगों ने सराहा भी और तनकीद भी की। लेकिन आज आपको वाकया सुनाने जा रहा हूं उस सुपरस्टार का जिसका नाम है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों चाहने वाले हैं। आज भी उनके गाए हुए गाने कानों में रस घोलते हैं। इंसान चाहे किसी में मूड में हो, लेकिन लता का गाना उस मूड में आकर उसकी मदद करता है और उसको उस कैफियत से निकालता है। उदास है तो लता का गाना, खुश है तो लता का गाना, रोमांटिक मूड है तो लता का गाना। लता का वो गाने हमेशा सदा बहार रहेंगे कि जो उनकी मीठी जुबान से निकल गए, जो उनकी लबों की चुंबिश से निकल गए, जिनमें उन्होंने अपनी अदाएं भर दी, वो एवरग्रीन हिट रहेंगे। लेकिन इसी लता का जब तोती बोल रहा था, इनकी जो बहन है आशा भोसले, उन्होंने ये वाकया सुनाया कि लता मंगेशकर के हर दौर में दीवाने रहे हैं। जवानी से बुढ़ापे तक लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और उनके मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स थे जिस्म के वो नकारा हो गए थे, तो उस दुनिया को छोड़ के चले गई। लेकिन 92 साल की उम्र तक लता की आवाज का जादू चलता रहा। ऐसे ही एक शादी में उनको ऑफर कराएगी लता मंगेशकर को आपको $10 लाख दिए जाएंगे, रुपए नहीं, $10 लाख दिए जाएंगे। आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए उस शादी में शिरकत करनी है और गाना गाना है। 2 घंटे का $10 लाख दिया जा रहा था लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर ने क्या जवाब दिया, वो जवाब सुनिए और सोचिए कि जो आज के कहीं भी, बल्कि ये तो बकायदा एक इवेंट पे ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके अलग अलग रेट है। अगर आपने हमें शादी पे बुलाना है तो हमारा ये होगा, अगर आपने सिर्फ वहां पे हमारी एंट्री करानी है उसका रेट अलग है। आज के जो अदाकार हैं तो अगर आपने हमें डांस वहां पे कराना है तो उसका रेट अलग है, लेकिन अगर आपने स्टेज पे आके परफॉर्म्स करना है तो उसका रेट अलग है। लेकिन हजार में हमने थोड़ी सी कॉमेडी भी करनी है, लोगों के साथ बातें भी करनी है तो उसका रेट अलग है। पूरी एक रेट लिस्ट बनाई होती है। और यहाँ पर लता मंगेशकर को 2 घंटे का $10 लाख कहा जा रहा है, $10 लाख। और लता मंगेशकर का जवाब, वो जवाब कि जिसने बताया कि फनकार का फन बकाऊ नहीं होता, फनकार का फन सिर्फ उसके चाहने वालों के लिए होता है, फनकार का फन सिर्फ ऑडियंस के लिए होता है। फनकार कभी पैसे को तरजीह नहीं देता अपने फन पर, फनकार हमेशा अपने फन को पैसे से ऊपर रखता है। लता मंगेशकर को $10 लाख की ऑफर करवाने वाले को लता मंगेशकर ने कहा कि अगर तुम मुझे $50 लाख भी दो तो मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि हम शादियों में गाने वाले नहीं हैं। हम शादियों में बजाने वाले नहीं है कि जो लोग शादियों में जाकर गाने बजाते हैं वो नहीं, हम फनकार हैं। एक डिग्निटी है, हमारा एक वकार है, हमारा एक मुकाम है, हमारा एक फन है, और ये फन हम शादियों पर जाके नहीं बेचते, ये हम स्टेज पर अपने चाहने वाली ऑडियंस को बेचते हैं। जब ये जवाब उसने सुना तो उसने अपना रेट बढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन लता मंगेशकर पहले ही बड़ा रेट बढ़ा चुकी थी कि तुम मुझे 5 गुना भी दो, $50 लाख भी दो, तो फिर भी मैं शादी में नहीं गाऊंगी जाके, क्योंकि हम शादियों में गाने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर जो आज के अदाकार हैं, मैं बुरा है या अच्छे हैं, ये फैसला आप कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जो जाकर शादियों में उछलते कूदते हैं सिर्फ पैसे के लिए, और वो सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं, वरना वो गरीब की शादी में भी जाए, वरना वो अपने ड्राइवर की शादी में भी जाए, अपने कुक की बेटे बेटी की शादी में भी जाए, अपने मोहल्ले के गरीब जो बच्चों की शादी में होती है उनमें भी जाए, उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे ये सलाम दुआ भी नहीं लेंगे, उनसे तस्वीर भी नहीं बनाएंगे, बल्कि गुस्सा खा जाएंगे। लेकिन जब पैसे की चमक आएगी तो फिर ये अपना फन भी बेचेंगे, अपनी शक्ल को भी बेचेंगे, अपनी उस पॉपुलैरिटी को नजायज फायदा उठाएंगे। लेकिन जो खानदानी आर्टिस्ट थे, जिनकी वजह से फन मोतबर था, जिनकी वजह से फन को इज्जत थी, उनका जवाब यही था कि हम पैसों के लिए शादियों में जाके नहीं गाते, हम शादियों में गाने बजाने वाले नहीं है। इसीलिए उनके गाने आज भी एवरग्रीन हिट्स हैं, इसलिए आज भी उनका नाम जो मौसीकार है वो इज्जत और एहतराम से लेते हैं। आज भी लोग उनके गाने सुनते हैं और आज भी लता मंगेशकर लोगों के दिलों में जिंदा है। और ये इसीलिए जिंदा है कि उन्होंने अपने फन को इज्जत दी और फन आज उनको इज्जत दे रहा है और फन उनकी पहचान बना रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए और दिलचस्प वाक़े के साथ। इजाज़त।